हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ एक स्पेसिफिक समवन के साथ हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका ये रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करेगा या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या ये जो स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली हो, क्या ये रिलेशनशिप आपका शादी की तरफ लीड करेगा, क्या ये पर्सन और आपकी शादी हो पाएगी। लेट्स फाइंड आउट ऑल ऑफ दैट। सी, जब हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आपको सजेस्ट कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचो ताकि हम उनकी एनर्जीज और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को टैप इन कर सकें। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन जो भी है आपके मन में राइट नाउ, क्या ये पर्सन और आपका रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करेगा, हाँ या ना। क्या ये रिलेशनशिप आपका शादी की तरफ लीड करेगा। ओके, पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, Four of Swords and Six of Cups. And in the deck we do have the Fool. Chances काफ़ी ज़्यादा strong है कि ये रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड कर जाए। बट मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन को लेकर फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्टांसेस ज़्यादा फेवरेबल शायद नहीं रहेंगे बट इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। सो अगर आप सोच रहे हो कि शायद आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस, इवन दो कि ये जनरल रीडिंग है, स्टिल इस रिलेशनशिप की शादी की तरफ लीड करने के चांसेस बहुत हाई हैं। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। सो अगर आप राइट नाउ सोचते हो कि शायद अभी जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको लग रहा है कि इश्यूज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या कुछ स्लो है एनर्जी कनेक्शन की, तो लेट इट बी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए भलाई है। आपको शायद समझ नहीं आ रहा, आपको शायद दिख नहीं रहा, लेकिन ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट कर जाएगा। लेट मी टेक होल्ड ऑन, take some clarifiers. क्या ये रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करेगा। Let me ask the question first. Clarify Ace of Swords. What is it? आप ऐसे कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को 1 साल का टाइम लग सकता है टू अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग्स अबाउट यू। ये भी पॉसिबल है कि 1 साल पूरा ले जाए ये पर्सन स्टिल नाउ ऑनवर्ड से। सी होल्ड ऑन, so let's keep shuffling. Let's see, what is it all about. आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है या ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर सिचुएशन सीम्स लाइक कि चीज़ें फॉलो अपार्ट कर रही हैं आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा वापस राइट पाथ पे आने को टाइम लग सकता है, बट लव यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ वर्कआउट कर जाए। जो भी करंट सिचुएशन है इसमें फेथ रखना, लाइक आई टोल्ड अर्लियर, कि थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन प्यार काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे, इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए। इसलिए चीज़ों का वर्कआउट होना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है, स्पेशली अगर आपको एक डिवाइन फील आती है कि ये रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी, तो तब तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी डिवाइन सपोर्ट के साथ, लेकिन इसमें आपको फेथ का जो एलिमेंट है वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर जैसे होता है ना कि आप पुल अप आउट करते हो, फिर आपका दिल करता है या आपको मन में ख्याल आता है कि शायद ही और शी इज़ द वन, तो वो जो आपको ही और शी इज़ द वन वाली इनर कॉल आती है ना, वो डिवाइन की तरफ से है। और जब वो डिवाइन की तरफ से है तो आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रोसेस को, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो डिवाइन टाइमिंग को। जब आप ट्रस्ट करोगे, लेट इट गो करोगे, सरेंडर करोगे, तो ऑटोमेटिकली रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे जहाँ पर ये पर्सन और आप एक दूसरे के साथ आ सकोगे। सो कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स काफ़ी वर्क कर सकते हैं। वी डू हैव द मैजिशियन नेक्स्ट। तो सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली। मुझे लगता है कि आपको टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपकी डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो कोशिश करो कि आप मैनिफेस्ट करो इंस्टेड ऑफ लाइक लेटिंग थिंग्स बी द वे दे आर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, देखो अगर आप कोई टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं यूज़ करते हो, फॉर इंस्टेंस अगर आप नहीं यूज़ करते हो,
आप जैसे थॉट प्रोसेस में हो ना राइट नाउ, उसमें आपको ब्लॉकेजेस आएंगे भी। और अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। जब आप अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी द नेक्स्ट टू कार्ड्स वी हैव द चैरिटी डोनेशन कैन ऑल्सो लीड टू हैप्पीनेस। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ का जो पाथ है वो ब्लैक मैजिक इविल एनर्जीज के साथ ब्लॉक हुआ हो सकता है। आपके चक्रास ब्लॉक्ड हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्टिल आपको डिलेज का सामना पड़ सकता है। बट अगैन मैंने एक चीज़ में यहाँ पे मुझे मतलब हर मैसेज के साथ एक चीज़ क्लियर हो रही है फर्दर, कि जो आपका रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, ये शादी की तरफ लीड करेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए थोड़ा पैसेज जो है या पाथ जो है टूवर्ड्स शादी वाली चीज़ जो है वो आसान नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए जो आपके रुके हुए या ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए फेथ का एलिमेंट जो है पहला कार्ड में जो आया, इट्स लाइक समथिंग दैट यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स, राइट। और चैरिटी डोनेशंस किसी भी अमाउंट की हो सकती है, किसी भी छोटे उसमें हो सकती है। इट डजंट हैव टू बी समथिंग बिग। तो कोशिश करो कि आप इस तरह के एक्ट्स करो जो कि आपके रिलेशनशिप में जो रुकावटें हैं उनको इस नीयत के साथ, इस इंटेंशन के साथ करोगे, तो आपके लिए रास्ते जो है वो ऑटोमेटिकली जल्दी खुलेंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए डिलेज जो है ना वो आपको फर्दर जो है आपकी आपकी फियर को इंटेंसिफाई करेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ट्रस्ट कर पाना, फेथ रख पाना इसलिए टफ रहेगा क्योंकि आपको लाइक आई सेड अर्लियर, पहले दो कार्ड्स के साथ आई कुड टेल इट ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मुझे क्लैरिफायर लेना है सारे कार्ड्स का। तो इसलिए फोर ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आ रही है, जब आप थॉट प्रोसेस में हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, तो वो चीज़ें फर्दर चीज़ों को डिले करेंगी। इसीलिए दैट्स वेयर द मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स कम्स इन। यहाँ पर अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो, पॉजिटिव रखते हो, तो वो जो रुकी हुई चीज़ है ना वो भी स्पीड अप हो जाएंगी। आप और आपके पर्सन जो है एक दूसरे को हो, एक दूसरे की रहोगे। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं, मुझे लगता है कि डिवाइन खुद से आपके माइंड में वो चीज़ें लेकर आती है जो कि आपके वो डाउट्स और फियर क्लियर हो जाते हैं। और जब वो क्लियर होते हैं तो आपके लिए फिर से एक फीलिंग ऑफ लव इस इंसान के लिए बन जाती है। लेकिन फिर आप कुछ नेगेटिव सोचते हो, कुछ नेगेटिव होता है इस रिलेशनशिप में जो कि फिर से आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है ना नेगेटिव वे। सो वो चीज़ें बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड कर जाएगा। आप में से कुछ लोग जो है इंडिसाइसिव हो जाते हो कि ये सोलमेट है या नहीं है, ये पर्सन है या नहीं है। सो वो जो आपकी कंफ्यूजन है फ्रॉम विद इन वो भी क्लियर होने की ज़रूरत है, लेकिन चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि ही और शी इज़ द वन। आप अपने आप को एक तो अलाइन करो, पहले फोकस करो अपने आप को, अपनी इंटेंशन को स्ट्रांग करो, अपने बिलीफ को स्ट्रांग करो, एंड देन सी वेयर थिंग्स गोज। वेट तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप ये चाहते हो कि रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करे और आप इसे जाते देखना चाहते हो शादी की तरफ, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको लिव इन द मोमेंट करना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, और चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली शादी की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चूज़ करते हो तो वो आपकी चॉइस रहेगी। बट लेट्स टिक टू कार्ड्स टू सी के पर्सन की इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स यू। अभी आपको डिले देखने को मिलेगा। पर्सन जो है रेडी नहीं है कमिटमेंट, मैरिज और चीज़ों को फर्दर आगे लेके जाने के लिए, लेकिन डीप डाउन क्या फील करता है आपके लिए। लेट्स टेक वन कार्ड। डीप डाउन जो फील करता है, मुझे लगता है वो अपने आप को खुद सब चार्ज कर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ। उनको लगता है कि शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो आपको इस रिलेशनशिप को फिलहाल टाइम दे सके। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका हो, या फिर कनेक्शन एंड हो चुका हो, या फिर डिटैच हुए हो एक दूसरे से। बट ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। जो सिचुएशन है जहाँ पर आप डिटैच हो या इमोशनली नॉट टुगेदर हो, मुझे लगता है कि जो बर्डन पर्सन ने अपने शोल्डर पे उठाया था इस थॉट का, इस प्रोसेस का कि वर्कआउट नहीं हो सकता, वो उनको काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और डेफिनेटली आपके लिए जो समर मंथ्स होंगे काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये पर्सन है दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू, ये आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये और आपके दरमियान में टाइम अपार्ट आ सकता है। हो सकता है 4 महीने 4 साल का टाइम अपार्ट हो कुछ लोगों के लिए, बट जो भी चीज़ें हैं वर्कआउट हो जाएंगी। पर्सन और आपके दरमियान में चीज़ें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए गाइडेंस क्या है। Okay.
योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अगैन ट्रस्ट इन द प्रोसेस, आपकी सोल आपके स्पेसिफिक समवन की सोल से रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। कमिटमेंट आएगी, आप जो चाहते हो वो मिलेगा। कमिटमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप और इस इंसान का जो सोल है ना, इट्स ऑलरेडी टाइड, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं या खुद के बनाए हुए ब्लॉकेजेस हैं वो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स हेल्प कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं आपकी सिचुएशन में, और आपकी रिलेशनशिप शादी की तरफ फिर लीड कर सकेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।